मैं अब्दुल अहद अंसारी आप तमाम लोगों को एक बार फिर से स्वागत करते हैं हम अपने इस यूट्यूब चैनल पे। आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो हम बात करेंगे आपको एफएलएन चहत में बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, और इसी में जो है आपको एक है आकलन। और यदि प्रशिक्षण की बात करें तो प्रशिक्षण के दूसरे दिन जो है इस विषय में जो है वो प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आजकल जो है पूरे सुपौल और बिहार के बहुत सारे जिला में इसका प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो जो भी प्रशिक्षक होंगे उनके लिए भी बहुत फ़ायदेमंद होगा, और जो प्रशिक्षु होंगे उनके लिए भी फ़ायदेमंद होगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे साथ बने रहिए। आइए देखते हैं आकलन क्या है। आकलन संदर्भ, इसी पे जो हम चर्चा करेंगे। आकलन क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, हम लोगों को देखना है कि आकलन क्या है और आकलन का उद्देश्य क्या है। इसी पे हम चर्चा करेंगे, आप हमारे साथ बने रहिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले ये जानिए एनईपी 2020 छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन को सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन में बदलने की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालता है। इसको फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एनईपी 2020 छात्रों के सीखने और विकास को बढ़ावा देने के लिए मूल्यांकन को सीखने के आकलन से सीखने के लिए आकलन में बदलाव की आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालता है। आकलन शिक्षण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो सीखने की गुणवत्ता और निर्देशनात्मक प्रभावशीलता पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करके शिक्षार्थियों और शिक्षा प्रणाली दोनों को लाभान्वित करता है। क्या है ये कि अब शिक्षण की प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है जो सीखने की गुणवत्ता और निर्देशनात्मक प्रभावशीलता पर विश्वसनीय प्रतिक्रिया प्रदान करके शिक्षार्थियों और शिक्षा प्रणाली दोनों को लाभान्वित करता है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। प्रारंभिक और मध्य विद्यालय के पाठ्यक्रम में बुनियादी साक्षरता संख्या ज्ञान पर विशेष ध्यान के साथ साथ आमतौर पर पढ़ने लिखने और बोले जाने वाली भाषा और गिनती, अंक गणित और गणितीय सोच पर और अधिक ध्यान दिया जाएगा। निरंतर फॉर्मेटिव आकलन सिस्टम के जरिए हर बच्चे के सीखने के स्तर का आकलन भी किया जाए। ये किनका कहना है? एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का कहना है। हमारी स्कूली शिक्षा प्रणाली की संस्कृति में आकलन का उद्देश्य, अब समझिए, आकलन का उद्देश्य समेटिव प्रणाली से फॉर्मेटिव प्रणाली में स्थानांतरित हो जाएगा, जो कि रटने के कौशल का परीक्षण करने की अपेक्षा नियमित और रचनात्मक है, अधिक योग्यता आधारित है, हमारे छात्रों के लिए सीखने विकास को बढ़ावा देता है और उच्च परीक्षण करता है, जैसे विश्लेषण, महत्वपूर्ण सोच, वैचारिक स्पष्टता। आकलन का प्राथमिक उद्देश्य वास्तव में सीखने के लिए होगा। यह शिक्षक और छात्र और संपूर्ण स्कूली शिक्षा प्रणाली की मदद करेगा। ये किसको? शिक्षक को, छात्र को और स्कूली समस्त प्रणाली को मदद करेगा। सभी छात्रों के लिए सीखने और विकास को अनुकूलित करने के लिए शिक्षण सीखने की प्रक्रिया को लगातार संशोधित करेगा। यह शिक्षा के सभी स्तरों पर आकलन के लिए अंतर्निहित सिद्धांत होगा। इसका कहना है, एनईपी 2020 का कहना है। आकलन क्या है? सवाल आता है क्या कि आकलन क्या है? निपुण भारत मिशन कहता है कि आकलन कई तकनीकों का उपयोग करके निरंतर व्यापक तरीके से बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए आकलन महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य विशेष आवश्यकता वाले बच्चों सहित प्रत्येक मूलभूत चरण अर्थात FLY फाउंडेशनल लर्निंग ईयर
1, FLY2, FLY3, FLY4, FLY5 एंड FLY6 में सीखने की कमियों को शीघ्र पहचान करना है, ताकि विशेषज्ञों के रेफरल के माध्यम से शीघ्र हस्तक्षेप की संभावनाएं हो सके। समझ में आया? आकलन की कई तकनीकों का उपयोग करके निरंतर और व्यापक तरीके से बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए आकलन महत्वपूर्ण है। FLY फाउंडेशनल लर्निंग ईयर 1 से लेकर के और लर्निंग ईयर 6 तक में सीखने की कमी को शीघ्र पहचानना है। आगे बढ़ते हैं। बच्चों और विभिन्न हितधारकों की मदद करने के लिए विभिन्न तकनीकों का उपयोग करके बच्चों की प्रगति को ट्रैक करने के लिए एक समग्र और उद्देश्यपूर्ण आकलन महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, बच्चों के सामर्थ्य, आवश्यकताओं, रुचियों, प्राथमिकताओं की पहचान करना। 1. बच्चों के लिए प्रदर्शन को बेहतर बनाने में और उसे हस्तक्षेप माध्यम से मजबूत बनाना। 2. मुद्दों और समस्याओं को हल करने में सहयोग करना। 3. अधिगम अंतराल यानी लर्निंग डिफरेंसेस और अधिगम में कठिनाई लर्निंग प्रॉब्लम की शीघ्र पहचान में योगदान देना। तो ये हो गया आपको दीज आर द एम्स ऑफ क्या आकलन। आगे देखिए, उक्त सभी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए चाहक का निर्माण किया गया है। आगे देखिए क्या है, आकलन हमें यह समझने में मदद कर सकते हैं कि बच्चे का क्या स्तर है, बच्चे का स्तर क्या है, क्या कर सकते हैं, सीखना और उचित योजना बनाना। आकलन से डेटा क्या छात्र स्तर पे और सिस्टम स्तर पे, इस पे छात्र स्तर पे, सिस्टम स्तर पे हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए कक्षा निर्देश, वर्तमान समझ के स्तर की पहचान करना और सीखने की कमियों को पहचान करना। ये हो गया। इसमें रेमेडियल कक्षाओं की योजना और निरंतर हस्तक्षेप की योजना बनाने के लिए कक्षा निर्देश, वर्तमान समझ के स्तर की पहचान करना और सीखने की कमियों को पहचान करना। प्रभावशीलता को मापने के लिए हस्तक्षेप, इनपुट, शिक्षण निर्देश, दीर्घकालिक हस्तक्षेप को सूचित करें। अवधि की शुरुआत, मध्य और अंत। ये आपको क्या हो गया, आकलन से ये डेटा कलेक्ट करना। आगे देखिए, असेसमेंट इन्फॉर्मेटेड इंस्ट्रक्शन, असेसमेंट इन्फॉर्म्ड इंस्ट्रक्शन AAI कक्षा में सीखने में सुधार कैसे करता है, कक्षा में सीखने में सुधार कैसे करता है। ये रहा आपको। अब देखिए इसमें क्या है, छात्रों का आकलन, डेटा का विश्लेषण, कार्यवाही, ये 3 बात हुई। कक्षा में शिक्षक लगातार इस बारे में जानकारी एकत्र करते हैं कि छात्र क्या जानते हैं और सीखने के इच्छित लक्ष्य के संबंध में वो कहाँ है। डेटा विश्लेषण, सीखने के लक्ष्यों की दिशा में छात्र के अगले कदम की पहचान करने के लिए शिक्षक छात्र के उत्तरों से जानकारी और पाठ्यक्रम के बारे में उनके ज्ञान का उपयोग करते हैं। कार्यवाही, शिक्षक पाठ को अनुकूलित करते हैं या भविष्य की गतिविधियों की योजना बनाते हैं जो विद्यार्थियों को सीखने के लक्ष्यों तक पहुंचने में सहायता करता है। आगे बुनियादी शिक्षा के दौरान आकलन को मोटे तौर पर 2 प्रमुख श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला हो गया आपको क्या, स्कूल आधारित आकलन, इसको कहते हैं SBA, और दूसरा हो गया बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन। तो एक तो हो गया आपको क्या, SBA, SB और A, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन। एक सेकेंड, बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन राज्य, राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डेटा पर केंद्रित है जो
स्टिंग्स और राष्ट्र राज्य का जिले के शैक्षणिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। ये और दूसरा बुनियादी स्तर पर स्कूल आधारित मूल्यांकन एसबीए तनाव मुक्त होना चाहिए और बड़े पैमाने पर कई अनुभवों और गतिविधियों में बच्चों के प्रदर्शन के आधार पर गुणात्मक अवलोकन के माध्यम से होना चाहिए। ये हो गया आपको। आगे देखिए, बड़े पैमाने पर मानकीकृत आकलन, इस पे पहले चर्चा किया गया है। देखिए, सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करता है जिसे और जिले राज्य राष्ट्र के शैक्षणिक स्वास्थ्य का वर्णन करता है। बड़े पैमाने पर आकलन के लिए मानकीकृत उपकरणों और तकनीकों का उपयोग किया जाता है। बड़े पैमाने पर आकलन अध्ययन आयोजित करने में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले आकलन उपकरण MCQs मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं और निर्मित प्रतिक्रियाओं को आमतौर पर लाने से बचा जाता है। राज्य, जिला, ब्लॉक में शिक्षा कितनी अच्छी तरह हो रही है, इसका आकलन करने के लिए ये एक तंत्र है। उदाहरण, अब इसको उदाहरण से समझाया गया है, आप समझ लिए होंगे। बिहार में ग्रेड 2 के छात्र के लिए आयोजित SLAS की झलक। ये देखिए, आपको ऐसे होता है, ये देखिए, फिर स्कूल ये हो गया आपको क्या, मानकीकृत आकलन। अब इसके बाद आता है आपको स्कूल आधारित स्कूल बेस्ड असेसमेंट। स्कूल बेस्ड असेसमेंट आप समझ गए कि वो असेसमेंट जो स्कूल बेस्ड होता है, स्कूल के तहत होता है, जैसे दिन प्रतिदिन के अवलोकन और प्राप्त किए गए परिणामों के दस्तावेजीकरण के माध्यम से ये होना चाहिए। राज्य राष्ट्र स्तर पर प्रशासित मानकीकृत परीक्षण SBA का विकल्प नहीं हो सकते हैं। SBA कक्षा शिक्षक द्वारा कक्षा बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार सूक्ष्म स्तर पर गुणवत्ता का आकलन करने के बारे में है। ये बस ये समझना है आपको कि ये आपको स्कूल बेस्ड होता है। अब इसमें दो तरह के होते हैं ये, एक होता है फॉर्मेटिव आकलन और एक होता है समेटिव आकलन। चलिए अब दोनों देख लेते हैं हम क्या होता है। ये फॉर्मेटिव आकलन किसे कहते हैं? दैनिक स्तर पाठ के दौरान प्रश्न और उत्तर के माध्यम से पाठ में साक्ष्य, पाठ के बाद वर्कशीट इत्यादि साप्ताहिक द्विसाप्ताहिक ये किया जाता है। इसका उपयोग निर्देश में अगले चरणों की सूचित करने, छात्रों को शिक्षकों द्वारा दिए जाने वाले सहयोग को संशोधित करने के लिए किया जाता है। शिक्षण और सीखने के मार्गदर्शन करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रतिक्रिया, शिक्षक इस बात की समझ बनाते हैं कि छात्र वास्तव में कहाँ संघर्ष कर रहे हैं और अंत में सीखने की कमी को दूर करने के लिए निर्देशों को सूचित करता है। फिर आकलन सूचना, ये हो गया आपको। अब इसके बाद देखिए दूसरा, कक्षा में रचनात्मक आकलन की योजना कैसे बनाई जा सकती है, इसका एक उदाहरण क्या है? डे 1 to 3, डे 4, डे 5, डे 6। डे 1 to 3 में क्या है? एक लेसन प्लान है, दूसरा क्या है? वर्कशीट है। डे 4 में क्या है? कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन क्या करना है इसमें? रिव्यू एंड समराइज लर्न टॉपिक यूजिंग कलेक्टिव एक्टिविटीज, ये हो गया। डे 5 में वीकली असेसमेंट हो गया। डे 6 में रेमेडिएट एडिशनल प्रैक्टिस, ये 6 डे में करना है। सॉरी। अब आइए समेटिव आकलन। प्रमुख उद्देश्य, छात्रों के सीखने का आकलन पाठचर्या उद्देश्य की तुलना में छात्र उपलब्धि को मापने के लिए एक वर्ष इकाई के अंत में आकलन संबंधित स्कूल पर्सनेल द्वारा द्विवार्षिक दिया जाएगा। अब देखिए मंथ में क्या है, ये आपको वीक हो गया, मंथ हो गया, तो मंथ 1, मंथ 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से हो जाएगा। वीक में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ इसी तरह से आपको ये हो जाएगा। बिहार के लिए विचारोत्तेजक समेटिव आकलन ये आपको है। चलिए इसको आप देख लेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब आइए HPC क्या होता है? हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड।
एक स्टूडेंट का बनता है HPC। बच्चों की वृद्धि और विकास के सभी आवश्यक पहलुओं पर आकलन को होलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड के रूप में संकलित करने की आवश्यकता है। HPC एक अवधि के अंत में एक बार के आकलन के विपरीत एक विशिष्ट समय में छात्र की प्रगति की एक तस्वीर प्रस्तुत करने के लिए निरंतर आकलन पर आधारित है। अब देखिए ये कैसा कार्ड रहता है, ये देख रहे हैं आप। इसमें क्या होता है, आपको मेरा नाम यानी नाम लिखना है, मेरा ID नंबर, फिर इस तरह से इसमें पूरा इंफॉर्मेशन जो आवश्यक इंफॉर्मेशन होता है वो सारा चीज रहता है। इसको कहते हैं हम क्या, HPC। इसके माध्यम से भी आकलन होता है। एक होता है आपको आइटम बैंक। क्या होता है ये आइटम बैंक? इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें अधिक रहता है, और वो क्वेश्चन के आधार पे, अब देख लीजिए, फॉर्मेटिव आकलन के लिए निपुण भारत दिशा निर्देश में शिक्षकों की सहायता के लिए प्रत्येक विषय के लिए और प्रत्येक सीखने के परिणाम के लिए प्रश्न बैंक विकसित करने की सुझाव दिया गया है। इस संग्रह को ही आइटम बैंक कहा जाता है, यानी बहुत सारा प्रश्न एक ही चीज से संबंधित रहता है। आगे बढ़ते हैं। अब ये क्या है, ये आइटम बैंक है। यही आइटम बैंक में आपका जितना प्रश्न है उस पे आधारित है। चलिए धन्यवाद। तो यही आज का हमारा था। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।